ठीक है, सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करते हैं। पिछली वाली इक्वेशन याद है, एक बार जल्दी से रिकैप कराओ जल्दी से। पहली इक्वेशन क्या, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। एल्फा क्या होता है, डी ओमेगा बाई, दैट इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, ये है हमारा। अच्छा, और इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी का रिसेंबल, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन थी हमारी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये हमने किया था लास्ट क्लास में। ठीक, डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड, वैसे कम यूज होती है, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई 2 इंटू में 2n-1। अच्छा, एक चीज देखो जरा, छोटी सी चीज है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, ये है पार्टिकल घूम रहा है, मान लो पूरा एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना एंगल कवर किया, 1 रिवॉल्यूशन इक्वलेंट टू 2 पाई रेडियन। बोलो पूरा, अगर एक और चक्कर लगाया तो कितना एंगल कवर हो जाएगा, 2 रिवॉल्यूशन में, 2 रोटेशन में 4 पाई। 4 पाई को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 2 पाई रेडियन। अगर एक और चक्कर लगाया तो कितना एंगल कवर होगा, यस 6 पाई, 3 टाइम्स ऑफ 2 पाई। अगर मैं बोल रहा हूं n रोटेशन लगाए हैं, n रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, यस 2n पाई। समझ में आया, तो हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और हम बोल सकते हैं n इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 2 पाई। बोलो, बोल सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ रोटेशंस या नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में 2 पाई। ठीक है, याद रखना है जो बॉक्स में लिखा है मैंने। तो वो जो कल फॉर्मूले लिखे थे उसमें एक फॉर्मूला और ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ रोटेशंस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 2 पाई, या थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, लिखते जाओ। हाँ, लिख लिया। तो इसको अच्छा, मैंने एक रिलेशन और भी बताया था, वो तो बताया नहीं आप लोगों ने। वी और ओमेगा में रिलेशन क्या था, v इक्वल टू ओमेगा, रटवाया था 10 बार, a इक्वल टू अल्फा आर अल्फा टी। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते ताकि चीज समझ में आ जाए जो हमने की है, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे, उसके बाद आएंगे हम। ठीक है, पहले अच्छा एक छोटी सी चीज और बता दूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपसे। ये हटा दूं सारा, ये जो पहिया गोल गोल घूमता है सड़क के ऊपर, है ना, जैसे मान लो ये रोड है, इसके ऊपर ये पहिया गोल गोल घूम रहा है, ये आगे जा रहा है और ये रोल भी कर रहा है, ओमेगा से रोल कर रहा है, वेलोसिटी v से आगे जा रहा है। इधर देखो मृदवी, अब भी देखो, ये पहिया है, ये गोल गोल घूमता हुआ आगे जा रहा है। देयर इज नो स्किडिंग और स्लाइडिंग बिटवीन रोड एंड द व्हील। पहिए और सड़क के बीच में कोई भी स्लाइडिंग या स्किडिंग या, ये पहिया मतलब घसीट नहीं रहा है, बिल्कुल भी रोल कर रहा है। रोल का मतलब होता है जितना घूम रहा है उतना आगे भी जा रहा है। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। इसको हम बोलते हैं रोलिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग। अब सोचो एक पूरा राउंड लगाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 राउंड ऑफ व्हील विल कवर लीनियर डिस्टेंस कितना होगा, अरे एक पूरा राउंड लगाने में कितना आगे गया, सरकमफेरेंस के बराबर।
ये पॉइंट यहाँ से शुरू करो और ये वापस घूम के वापस यहीं पे आएगा, तो इसको आप, हाँ, इसको ओपन कर दोगे तो कितना लेंथ आएगी सर्कमफेरेंस के बराबर, दैट इज 2 पाई आर। एक राउंड पूरा घूमने में 2 पाई आर, 2 राउंड घूमने में 4 पाई आर। अगर n राउंड घूमेगा, यस, तो ये हो जाएगा n इंटू 2 पाई आर। समझ में आई बात? तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इनटू में सर्कमफेरेंस, बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, लिख लो इसको भी। ये केवल और केवल कब वैलिड होगा? जब रोलिंग हो रही होगी। रोलिंग का मतलब है देयर इज नो स्किडिंग और स्लाइडिंग बिटवीन रोड एंड द व्हील, है ना। जब हम बहुत हाई स्पीड पे चला होता है, सडन ब्रेक लगाते हैं तो स्किड करता आगे जाता है, वो केस नहीं कंसीडर करना। ठीक है, इसको हम वैसा बाद में ही पढ़ेंगे आगे चल के, पर मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ के लिए समझा दिया। अब पहले कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो अभी तक हमने पढ़ा है इसको हम यूज कैसे करेंगे समझ में आ जाए। एसी कम करूं? मतलब नहीं, ठंडा बहुत है। चलिए लिखो, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। फैन के ऊपर दे दें? फैन के ऊपर लिख लेते हैं क्वेश्चन। फैन के ऊपर बैठना नहीं है, ऐसे में देखो, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए फैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ए फैन स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम, रोलिंग मतलब स्टार्ट्स, हाँ जो भी है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with angular acceleration of 4 pi रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या है? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फुल स्टॉप। फाइंड, अब फाइंड में दो तीन चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 10 seconds. Second part, angular displacement in 10 seconds, angular displacement in 10 seconds. Third part, number of rotations in 10 seconds, in 10 seconds. करिए तीनों क्वेश्चन, तीनों पार्ट करिए। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब ओमेगा नॉट कितनी है? करिए, और टाइम दिया हुआ है, तीन चीज दी हुई है। पेज पलट के इक्वेशन मोशन देखना वो देख लीजिए, सब कुछ उसी से निकल आएगा। ये मिल गई वर्कशीट सभी को? कोई ऐसा तो नहीं इसको वर्कशीट ना मिली हो? ठीक है, लिखिए ना, करो, शुरू करो। ये जो लिखिए है क्या, पाई की टर्म्स में रहने देना आंसर। इक्वेशन कहाँ है वो तीनों? अभी तो लिखी थी मैंने। हाँ तो लगाओ ना, इनको लगाइए। देखो अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है तो ये लगा के भी इक्वेशन ही बनेंगी आपकी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। 45 यूनिट के साथ बोला करो। अच्छा, मीटर पर सेकेंड। हाँ हाँ, क्यों लिखो, सोल्व करो। 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, फॉर्मूले देखना, देख लेना पीछे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर सभी निकालिए अपने तरीके से कीजिए। हाँ, ओमेगा नॉट कितनी है? 0, है ना। कौन सी इक्वेशन लगेगी? लिखो, तीन इक्वेशन कहाँ है वे? क्या निकालना है? थीटा। सेकंड इक्वेशन कौन सी है? हाँ लगाओ, लगाओ इक्वेशन लगाओ। हाँ, या पहले ये लगाओ, ये वाली फर्स्ट वाली लगाओ, ओमेगा, ये वाली, ये 0 है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। करो, पहले पार्ट में ओमेगा निकालना है ना। नंबर ऑफ रोटेशंस बताओ, थीटा, एन की वैल्यू बतानी है। हाँ लगा दो।
टी यूज करके थीटा तो निकाल लिया, आ गया 45 रेडियन पर सेकेंड, नॉट पर सेकेंड स्क्वायर। सर पाई की टर्म्स में अल्फा होता है पर सेकेंड स्क्वायर, ओमेगा इज पर सेकेंड। हाँ पाई के टर्म्स में n 100 रोटेशन 100 एन थीटा 200 पाई आ गया, तो थीटा ओ एन नंबर रोटेशंस, थीटा 200 अपॉन पाई, कोई बात नहीं। हाँ गिवन है ये, हमें निकालना क्या है, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये लगा सकते हैं हम। ओमेगा हमें चाहिए, ओमेगा नॉट गिवन है 0 है, अल्फा कितना है 4 पाई है और टाइम है 10, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई आपकी 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये सभी का आ गया। दूसरा पूछा हमसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये तो 0 है, प्लस हाफ अल्फा इनटू में टी का स्क्वायर। आंसर आ गया 200 पाई रेडियन, यूनिट लिखना मत भूलना। और नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया क्या करना है, बस को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे। आगे सभी का आंसर पढ़ना आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो एक और, ये बिल्कुल बेसिक और सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन लिखिए। तगड़े हैं ये? नहीं तगड़ा नहीं, अभी पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखो, इसमें लिखिए ए व्हील ऑफ रेडियस, पहिया व्हील ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर 50, a wheel of radius 50 centimeter rolling on ground with linear velocity of 20 meter per second, with linear velocity of 20 meter per second. Full stop. After applying brakes, it comes to rest in 10 seconds। 10 सेकेंड में ये रेस्ट पे आ जाता है। It comes to rest. Full stop. Find first part. Linear and angular acceleration. Second part, linear and angular displacement in 10 seconds. Third part, number of complete rotations in 10 seconds। ठीक है, अगर नंबर ऑफ n की वैल्यू पॉइंट में आती है तो आपको उसका इंटीजर निकालना है। ठीक है, कंप्लीट कितने की है उसके बाद फ्रैक्शन में वो अलग बात है। ठीक है, करिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अल्फा निकल जाएगा तो अल्फा भी निकालिए, अल्फा और ए में रिलेशन बिल्कुल करो, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेना। और बताएंगे नहीं आंसर, अपना आप करके अपने पास रखेंगे, बाकी लोग करो करने दें, क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अलग होती है। आराम से करो, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है पहले। देखो इधर देखो, मैं बता रहा हूं, ये
ऑलरेडी घूम रहा था पहिया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लीनियर कितनी है 20, कम टू रेस्ट फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम कितना लगा 10 सेकंड, और रेडियस कितनी गिवन है 0.5 मीटर, ये गिवन है हमें। अब इस डेटा से हमें क्या निकालना है, पहला पार्ट लीनियर एंगल, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितना है 0, u कितना है हमारा 20 प्लस a इंटू टाइम है 10 सेकेंड, तो a आ गया हमारा -2 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a इक्वल टू अल्फा r लगा के आप अल्फा निकाल सकते हो, तो अल्फा इक्वल टू a -2 अपॉन 0.5 कितना आ गया -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है सभी का, वेरी गुड। उसके बाद क्या पूछे हमसे सेकंड पार्ट, लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, या आप इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट को आप थर्ड इक्वेशन से भी लगा सकते थे, है ना, क्योंकि v और u दोनों है हमारे पास। तो s कितना है निकालना है, u कितना है 20 टाइम 10 सेकेंड माइनस के हाफ a टाइम है 10 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 100 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट अगर 100 मीटर आ गया और हमसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और पूछा है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ओमेगा नॉट निकालने के लिए हम जानते हैं u इज इक्वल टू ओमेगा नॉट r होता है, u की वैल्यू कितनी है 20, ओमेगा नॉट हमें चाहिए ये है 1/2, तो 40 आ गया, तो 40 इंटू 10 माइनस के हाफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बोलो -4 इंटू 100, बताना जरा कितना आएगा 400 माइनस, क्योंकि एक माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर लिख लिया था -200, तो आंसर इज 200 क्या रेडियन, ये थीटा है हमारे पास। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। और क्या पूछा है, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू थीटा बाई 2 पाई, थीटा बाई 2 पाई का मतलब होता है 200 अपॉन 2 पाई, तो 100 बाई पाई इट इज 31 पॉइंट समथिंग, 31 पॉइंट समथिंग जो भी है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस कितने हुए 31, क्वेश्चन में क्या पूछा था कंप्लीट रोटेशन कितने किए, ठीक है। हम इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, जैसे ये आया 31.2, इसका हमें इंटीजर लेना है, तो लीस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट तो 31.2 आई थिंक 32 होता है शायद, चलो जो गया मैथ्स में, ये समझ में आ गया क्या बोला है मैंने, ठीक है। यस, अगला क्वेश्चन लिखिए, बोलो, नींद आ गई, इसको नींद आ गई। देखो क्वेश्चन अल्फा की टर्म्स में, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय 40 स्क्वायर प्लस 60 माइनस 10 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज गिवन टू यू, ओमेगा इज गिवन टू यू, फाइंड, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा छोड़ो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं, सबसे पहले फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, पहले करके दिखाओ। क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, हाँ अल्फा इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करना आता है आफरीन, डिफरेंशिएशन नहीं आता, अच्छा चलो देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लिखूंगा dy बाई डी एक्स, इसको होता है पावर रूल, तो पावर मल्टीप्लाई में आएगी और x की पावर एक कम, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, इफ आई से y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा 4 मल्टीप्लाई में x की पावर एक कम, बात समझ में आई। मुझे इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा, इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन, d2y अपॉन dx2,
अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर से पावर रूल, ये 4 मल्टीप्लाई में तो रहने दो मल्टीप्लाई में, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 मल्टीप्लाई में एक्स की पावर 2, 4 3 जा 12, तो 12x²। इस तरह से करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे भी क्या क्या बेसिक फॉर्मूला क्या है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, देखो इधर, तो ये हो जाएगा 4 तो रहने दो मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, है ना भाई, 4 तो रहने दो मल्टीप्लाई में, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू टी की पावर 1, ये हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा 6, यहाँ पे टी की पावर कितनी है 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1, कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8t प्लस 6, ये क्या आ गया हमारे पास अल्फा, और अल्फा की वैल्यू किस इंस्टेंट पे चाहिए हमें 1 पे, तो कितना हो जाएगा 14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक अगला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, इसमें ऐसे लिखिए, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a particle starts from rest in circular motion with angular velocity of 3t square plus 4t, with angular velocity of this, find first part angular displacement, find first part angular displacement in first 4 seconds, find angular displacement in first 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड में इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये बताना है। सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ रोटेशंस इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, नंबर ऑफ रोटेशंस इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स, ठीक है। करो, ये इक्वेशन मोशन मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इक्वेशन मोशन नहीं लगेंगी यहाँ पे, हाँ इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेसिक से जाइए। ऐसे क्वेश्चन आपने उसमें भी किए हैं लीनियर मोशन में, बस डिफरेंस क्या है, ये एंगुलर मोशन है और कुछ नहीं। हाँ करो, बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट 0 to 4 बेसिक, अच्छा इंटीग्रेशन आता है आपको, इंटीग्रेशन आफरीन नहीं आता, मैं बताऊंगा। यस, नहीं ठीक है, तुम करो, सही तो कह रहे हो, क्यों बेचारे को बिचला रहे हो, सही तो बोल रहा है। ये डिफरेंशिएट कर रहा था तुम, हाँ करो 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 करो, जल्दी से करो। इतिहास के पन्ने पलटिए, इस टाइप के क्वेश्चन ने लीनियर मोशन में भी किए थे। एक मोहाना नहीं आई यार, एक दूसरा क्या नाम है उसका लड़के का, हाँ मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ जो नहीं आए। क्या उसकी मम्मी का तो फोन आ गया था कि सर कल नहीं आ पाएगा। मुझे आंसर याद थोड़ा ना है। बेसिक चीजें जाइए बेटा, ओमेगा क्या होती है डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ से डी थीटा इक्वल टू
ओमेगा डी टी, तो थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी। टाइम वेरिएबल है, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, फर्स्ट 4 सेकेंड, तो 0 से 4 तक इंटीग्रेट करो करो। सिक्सटी फोर प्लस 32 कितना होता है? हाँ, 96 अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अगर ये है एक्स बार, इसको इंटीग्रेट करना है तो इसका सिंटैक्स होता है, ये सिंबल है इसका इंटीग्रेशन, जिसको इंटीग्रेशन करना है यहाँ रखेंगे, एक्स का है तो dx, टाइम का है तो dt, लाइक दिस। इसमें क्या होगा, एक्स की पावर n है तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन में n+1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 3t² प्लस 4t dt, लिमिट क्या लेंगे हम, फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब 0 to 4, कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से कहाँ तक जाना है, 4 तक। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 3t² dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt। देखो बेटा आफरीन, हमें क्या करना है, यहाँ पे t की पावर कितनी है, 2, तो t की पावर 2 + 1 3 अपॉन में 3, ये हो जाएगा, प्लस t की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो t की पावर 1 + 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा। तो क्या है, इंटीग्रेशन होने के बाद ये आ जाएगा आपका t³ प्लस 2t², ये आया है। अब लिमिट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जहां जहां पे t है वहां पे हम अपर लिमिट रख देंगे, तो t की जगह हम क्या रखेंगे, 4 प्लस 2 4 का स्क्वायर, ये फिर माइनस करते हैं हम, जहां जहां पे t है वहां पे लोअर लिमिट रख देंगे 0, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस कितना आ गया 96 रेडियन। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आया, 96 रेडियन। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है हमसे, नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस, तो 96 थीटा बाई 2 पाई, कितना आता है ये 14 पॉइंट समथिंग, 14.7, तो कितने कंप्लीट राउंड लगे, कंप्लीट राउंड लगे, 14 कंप्लीट हुए, बाकी फ्रैक्शन में हम, ठीक है, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ सकते हो इसको। समझ में आ गया, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब बाकी क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा पढ़ा दूं आगे का। वेक्टर आता है सभी को, वेक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वेक्टर का एप्लीकेशन आने वाला है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। साइड जल्दी से करो, कभी कभी लगता है उन्नति ट्रैफिक पुलिस की तरह इंस्ट्रक्शन देती है, साइड साइड रोको साइड, ठीक है, हो गया, हटा दूं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज हम उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, आज हम उसको देखेंगे कि होता क्या है, ठीक है। अच्छा बोलो क्या कहा, ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। मस्ती करते हैं ये, पढ़ लो, अगले 10-12 दिन मस्ती करनी है ना। होमवर्क दूंगा, होमवर्क तो बहुत थोड़ा सा है, 2-3 दिन में निपटा दोगे आप, इतना ही तो है, मस्ती करने का पूरा टाइम है आपके पास, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये करा दिया ना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ इसके बाद छोड़, इसके बाद छोड़, जितनी जल्दी आप कर लोगे, जितना जल्दी आप समझ जाओगे, जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही टाइम आपका बचेगा, ठीक है। मैं तो करा दूंगा 2 मिनट में भी, आपके समझ में भी तो आना चाहिए। ये काम करो, ठीक है, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इधर देखो भाई, बेटा इधर देखो जल्दी से,
इधर देखो, ये एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसे घूम रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड क्या रहेगी, सेम, लेकिन डायरेक्शन हमेशा हर पॉइंट पे वेलोसिटी की चेंज होगी। तो मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू हुआ, t इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू हुआ, वेलोसिटी है v1। जब ये यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे टेंजेंट डालेंगे तो वेलोसिटी v2 यहाँ पे हो जाएगी। ये एंगल हमने मान लिया, लेट्स से दिस एंगल इज डेल्टा थीटा, ठीक है, मान लेते हैं। और यहां से यहां तक आने का जो टाइम लगा, इसको टाइम लगा डेल्टा टी। समझ में आ गया सिचुएशन क्या है। यहां से पार्टिकल चला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यहां पे चला गया, केवल केवल वेलोसिटी चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड क्या रहेगी। तो इसको हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ v1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v2। इसको हमने स्पीड क्या ले ली, v, बस डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, अदरवाइज क्या है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां से यहां तक आने में, a से b तक आने में इसको टाइम लगा डेल्टा t। बात समझ में आई। तो हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। वी नीड टू फाइंड व्हाट, डेल्टा v। और डेल्टा v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस, यही है फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी, v2 वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी, v1 वेक्टर, यही इसी का डिफरेंस निकालना है। समझ में। अब आप ये मत बोल देना से तो जीरो होगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, केवल वेलोसिटी का वेक्टर देखो, ये है v1 वेक्टर और v2 वेक्टर कहाँ है, यहाँ। अब अगर इसमें v2 वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आऊं, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत, वेक्टर विल रिमेन सेम, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इस वेक्टर v2 को मैं यहां ले आया, लेट्स से दिस इज वेक्टर v2। अच्छा, ये एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहां पे था, दोनों के बीच में एंगल v1 और v2 जीरो था, तो जितना एंगल इतने स्वीप किया होगा उतना एंगल रेडियस ने स्वीप किया होगा, तो ये भी एंगल डेल्टा थीटा ही होगा। बोलो यस और नो। ये डायग्राम समझ में आया क्या। हमें क्या चाहिए, v2 माइनस v1। अब v2 माइनस v1 को मैं लिख सकता हूं v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर, मतलब मैं v2 वेक्टर में ऐड कर रहा हूं नेगेटिव ऑफ v1। v1 अगर ऊपर है तो माइनस v1 नीचे होगा, तो इस माइनस v1 को मैं यहां पे लिख लूं, दिस इज माइनस v1 वेक्टर। अब इसको भूल जाओ, हमें किस किस को ऐड करना है, v2 और माइनस v1 को। इनका रिजल्टेंट आएगा किधर, यहां कहीं आएगा, विच इज डेल्टा v। बात समझ में आ रही है। चलो रिजल्टेंट भी छोड़ो, हमें है ना इस पे ध्यान दो, हमें v2 वेक्टर और माइनस v1 इन दोनों को ऐड करना है ना। आप याद कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है हमारा, v1 v2 cos थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल कितना है, यस पाई माइनस थीटा, तो दिस इज पाई माइनस थीटा, यही होगा। तभी तो ये माइनस आता था, cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। इसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि v1 और v2 मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, ये प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस cos डेल्टा थीटा। यहां तक समझ में आया कि नहीं। ये क्या है टोटल, दिस इज 2v स्क्वायर माइनस के 2v स्क्वायर cos डेल्टा थीटा। इसमें से मैं कॉमन क्या लूं, 2v स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस cos, जल्दी बताइए इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कल, बोलो, याद आया कि नहीं, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा, मतलब एंगल हाफ हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। मैं इसके बाद ध्यान लिख दूं, दिस इज डेल्टा v इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू 2, बाहर 2 आ गया, v स्क्वायर का रूट v हो गया और साइन स्क्वायर का रूट साइन। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब इस 2 से इस 2 को हम नहीं काटते, ये साइन के अंदर है, नहीं काट सकते, लेकिन मुझे काटना है, ठीक है। देखो अगर थीटा स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल, तो याद रखिएगा साइन थीटा इक्वलेंट टू थीटा।
कितना स्मॉल, 30 डिग्री से अगर कम है, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 15 डिग्री, अगर ऐसा एंगल होता है तो साइन थीटा थीटा के इक्विवेलेंट होता है रेडियन में। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आएगा। साइन 30 डिग्री बोले तो साइन 30 पाई बाय 6 30 डिग्री होता है ना, कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है? अच्छा, पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है? 3.14/6 अप्रोक्सीमेटली 1/2। बात समझ में आई? तो अगर एंगल 30 डिग्री या उससे कम है तो साइन थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि जो डेल्टा थीटा है दिस इज स्मॉल। अगर ये डेल्टा थीटा स्मॉल है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2v इंटू में डेल्टा थीटा बाई 2। अब 2 से 2 तो क्या आ गया? v डेल्टा थीटा। ये चेंज इन वेलोसिटी आई हमारे पास मैग्नीट्यूड। इसको यहीं पे इक्वेशन 1 डाल दो यहीं पे। अब मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, पहले इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लो, उसके बाद आगे का लिखूंगा। छोटा सा स्टेप बचा हुआ, जल्दी से। ये हमने क्या निकालना है? ये हमने क्या निकाला है? चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। ठीक है, जल्दी से करो। समझ में आ गया? डेल्टा टी छोटा हम क्यों ले रहे हैं? डेल्टा टी छोटा हम ले रहे हैं ताकि हम हर एक इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सके। एवरेज में हम स्मॉल, अगर थीटा बड़ा है तो हम ये इक्विवेलेंट ये नहीं लगा सकते। ये लगाने से फायदा क्या होगा? हमें हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकल आए। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है तो भी आप हर इंस्टेंट पे, क्योंकि स्पीड अलग होगी, हर एक किसी भी इंस्टेंट पे आप सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब अरे डायग्राम अभी रहने दो। ठीक है, यहां तक तो लिख लिया होगा ना। अब देखो इसके बाद ये जो ये है, इसको देखो। ये जो आर्क है ए बी आर्क, दिस आर्क ए बी इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। बोलो यस और नो, है ना? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। और हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूला होता है एंगल कितना है? डेल्टा थीटा। आर्क कितनी है? वी डेल्टा टी अपॉन में आर। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा थीटा की जगह ये रख दूं, कोई दिक्कत? तो मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा थीटा की जगह वी डेल्टा टी अपॉन में आर। इस डेल्टा टी को इसके नीचे ले आता हूं, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या बना? अब आप बोलोगे सर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, तो आपने इसको सेंट्रीपिटल क्यों लिखा? सेंट्रीपिटल इसलिए लिखा है v2 इधर है माइनस v1 इधर है, यही है ना? तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ आएगा। अगर आप इस डायग्राम में देखो ध्यान से तो बेसिकली ये v2 है और माइनस v1 यहाँ पे है। v2 और माइनस v1 का जो रिजल्टेंट आता है वो इधर की तरफ आएगा। तो जो डायरेक्शन डेल्टा v की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है? सेंटर की तरफ। हर एक पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी? सेंटर की तरफ। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना? वी स्क्वायर बाई आर। और वी और ओमेगा में एक रिलेशन होता है क्या? वी इक्वल टू, वी और ओमेगा में रिलेशन ओमेगा। तो वी की जगह ओमेगा रख दूंगा तो मैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे एक आर है तो क्या बन गया? ओमेगा स्क्वायर आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले बने, वी स्क्वायर बाई आर या हम कहें ओमेगा स्क्वायर आर। रट लो इन फॉर्मूलों को। ठीक है, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, या हम इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज रेडियली इनवर्ड।